हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अब एक नए टाइप के फॉर्मूले स्टडी करने जा रहे हैं और ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका पीछा आपको पूरे मैथ्स में कभी छोड़ने को मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब ये हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा, चाहे कैलकुलस स्टार्ट हो, उसके कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार, इसके फॉर्मूले याद रखना ज़ुबान पे बहुत ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड मैथ में तो ठीक है, लगता है सम टाइम फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फॉर्मूला, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टैन 2 थीटा। देखो यार, मोस्टली स्टूडेंट को हो सकता है याद भी हो, नो डाउट हो सकता है पढ़ने वालों तो याद भी किए होगे, आप 10th में इस तरह फॉर्मूला स्टडी कराए जाते हैं। ठीक है, 2 थीटा साइन लिखा है, 2 थीटा कॉस 2 थीटा टैन 2 थीटा समथिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का होता है कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा, एंड टैन 2 थीटा का होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये तो हमने आपको याद करा दिया कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है, दिस। ओके, अब बात करते हैं ये आया कहाँ से। ठीक, तो प्रूविंग सिर्फ और सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन के लिए दिया जा रहा है, बट मैं फिर से कहूँगा कि आपको डायरेक्ट जुबान पे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप एक बेटर क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, प्रूविंग सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन के लिए है कि ये कैसे याद आया, कहाँ से बना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूविंग के लिए हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में जो फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टैन ए माइनस बी, तो जो रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्टली याद किए थे उसी रिजल्ट का यूज़ करके हम लोग इसके क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो मैं प्रूविंग में फर्स्ट वाला प्रूव करता हूँ। ठीक है, ठीक, प्रूविंग के लिए साइन 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस। ठीक साहब, ओके। तो LHS चलते हैं, हालांकि आप RHS से भी चल सकते हो, बट टू बी कंफर्टेबल LHS कितना हो जाएगा। 2 थीटा को मैथमेटिकली बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे 2 थीटा क्या, 3 थीटा माइनस थीटा, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बट यहाँ पे कौन सा लिखा जाए जिससे कि 2 थीटा आ जाए। तो अब बता प्रूविंग में क्या सिंगल थीटा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थीटा प्लस थीटा यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह से भी सेट करना चाहिए ताकि प्रूविंग वाला डाटा भी तो उसमें आता हो कहीं ना कहीं। अब आ चुका है, अब आपका आंसर आ चुका है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, सो फॉर्मूला इज व्हाट, साइन ए प्लस बी। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों टर्म एक्चुअल में सेम लिखा है, बट ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है मल्टीप्लाई में। तो आप इसको एज इट लिख सकते हो यार, इस पूरे टर्म्स को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही जैसा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूविंग भी अगर आप फॉर्मूला कहीं पढ़े होगे तो प्रूविंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे। देखो यार, ये सब चीज़ें इजी पार्ट्स हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को, ये वाला कॉन्सेप्ट को भी देखो, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टाइम नुकसान ना करो अपना। तो जिनको लेकिन नहीं पता है कि कहाँ से आता है, सिर्फ वही लोग देखें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस इक्वल टू कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा। अब बात करें सेकंड की प्रूविंग कैसे हुआ होगा, सेम, कुछ नहीं चेंज करना है। सेकंड में कॉस 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा को लिख दो, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा काम। टैन 2 थीटा है तो इसको भी लिख दो, थीटा प्लस थीटा, उससे भी प्रूफ हो जाएगा टैन ए प्लस बी से। ठीक है, यानी कि तीनों एग्जाम्पल्स को प्रूव करने के जो पार्ट्स है, जो अच्छा तरीका है, जो मेथड्स है, वो सिर्फ ये है कि जहाँ 2 थीटा है वहाँ आपको रिप्लेस कर देना है थीटा प्लस थीटा से, तो हमारे सारे रिजल्ट यहाँ के प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैंने सिर्फ एक फार्मूला प्रूफ कराया आपको, ये वो फार्मूले हैं जब आपका सडनली एक लाइन में प्रूविंग हो जाता है, जब 2 थीटा को आप थीटा प्लस थीटा लिखते हो। लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला और भी होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला और भी होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए गाइस, तभी आपका बेटर माइंड काम करेगा आगे। तो इसका फॉर्मूला एक और होता है,
फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे ये रिजल्ट आया, यानी कि साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, 2 sin cos एंड 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप इसको नोट करके देखो ध्यान से, इस रिजल्ट्स को मैं अब ये प्रूव कर रहा हूँ इसके हेल्प से। ठीक, तो आप बताओ हमारा आ गया था कितना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर दें 1 लिख सकते हैं भाई, कोई भी नंबर हो नीचे तो हमेशा 1 छुपा ही होता है किसी भी कीमत पे। और इस 1 को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं यार, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ऊपर बन जाएगा स्पेस गाइस कम है थोड़ा, इसलिए आप एडजस्ट करो। ठीक है, इसके भी नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। अब टाइम सेव कर सकते हैं, यहाँ पे 2 था, एक एक कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। ठीक, कॉस को थीटा से दोनों में सेपरेट कर दो, तो जब कॉस को थीटा के नीचे कॉस को थीटा आएगा तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और जब साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस को थीटा आएगा तो ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो सेकंड वाला भी प्रूविंग हम लोगों ने कर लिया इसके हेल्प से। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमने सारा प्रूविंग करा दिया। तो देखो यार, प्रूविंग उतना मैटर नहीं करता है, प्रूविंग सिर्फ आपको इस बात का गारंटी देने के लिए कि कहाँ से फॉर्मूला बना। फाइनली इज आपको याद ही होना चाहिए किसी भी कीमत पे, याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गाइस सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे उसको डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, इतना बराबर इतना लिखते हैं मैथमेटिकली, डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ से आता है कैसे आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक, तो जस्ट प्रूविंग आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, तो मैं प्रूविंग मिटाता हूँ, कुछ और भी बातें हम इसमें डिस्कशन करते हैं, तो ये मिटाने के बाद हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, अब हम लोग cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला कैसे आया होगा वो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा करके a प्लस बी लगा दो, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ओके, आप सुनो। अब यहाँ से इस रिजल्ट्स के 3 नए फॉर्मूले बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे बताओ, cos को थीटा को अगर इसको छोड़कर अगर इसको मान लो ये नहीं है, तो cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये खुद माइनस है, तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो बिल्कुल हो जाएगा। चलो, मैंने इसको साइन में ब्रेक करके एक नया फॉर्मूला बना लिया। अब इसको कॉस में ब्रेक करो दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जब ब्रेक करोगे ब्रैकेट्स में, और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एंड लास्ट थिंग्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका प्रूविंग क्या होगा वो सुन लो आप, जो है tan वाला है, इसका प्रूविंग क्या होगा वो बताते हैं। इस रिजल्ट्स में नीचे 1 ले लेना, कितना, नीचे 1, और नीचे वाले 1 को लिख देना कॉस को थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज़ करते भी रहो साथ साथ रफ पे, नीचे वाले को 1 ले लेना, 1 की जगह लिखना है आपको कॉस को थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉस को थीटा डिवाइड कर देना, जैसे डिवाइड करोगे ये आपका प्रूविंग बन जाएगा। ठीक, थर्ड का सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो इसमें उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप इस रिजल्ट्स को देखो, इस रिजल्ट्स को देखो, टिक नहीं करना है, बस मैं आपका कन्फ्यूजन बता रहा हूँ। ठीक है, वो लोग इनके रिजल्ट्स को बोलने में बड़ा हिचकिचाते हैं कि माइनस कहाँ था प्लस कहाँ था। ठीक है, तो देखो एस है, एस फॉर सम, तो नीचे सम आएगा, बाकी वाले में 10 के फॉर्म में क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो याद करने तरीका है कि एस फॉर सम तो नीचे प्लस आता है, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट सेम है यार, सिर्फ एक ही चीज़ से चेंजेस हुआ है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है।
आई होप एस का वैल्यू सम से रिलेट करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, कन्फ्यूजन आपका दूर रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग कुछ नए फॉर्मूला और भी सीखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का डेट में सिर्फ हम लोग फॉर्मूला ही फिलहाल सीख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे नए 3 फॉर्मूलेज याद करने वाले हैं। क्या इसमें चेंजेस हुआ है प्रीवियस 3 फॉर्मूले से, वो भी देखते हैं। देखो यार, पिछले फॉर्मूले में यहाँ पे 2 थीटा था, ठीक है, 2 थीटा 2 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा लगा है। ठीक, ओके। 3 थीटा केसेस में फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट थिंग 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, एंड सेकंड थिंग cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड सिमिलरली tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, इसको अगर आप थोड़ा स्पीड में अगर याद नहीं करोगे, स्पीड इन द सेंस, मान लो 3 tan थीटा बोल दिए, अब 2 मिनट शांत हो गए, चलो 3 tan थीटा पढ़ लिया गया, 3 सेकंड के बाद बोले जा रहे हो कि यार माइनस tan क्यू थीटा, तो इस तरह से अगर याद करोगे तो आपसे नहीं याद होगा। ओके, थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है याद करने के हिसाब से। ठीक है, इसको एकदम स्पीड में बोलना पड़ेगा याद करने का। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब स्पीड में बोलोगे तो भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो अच्छे से, मतलब आप भूल नहीं पाओगे कि कहाँ पे स्क्वायर लगता है, कहाँ पे क्यों लगता है। ठीक है, तो इसको बचने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ एक तरीका है कि इसको आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी इसको पढ़ लो, तो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बात करते हैं फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूले में। फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, आई होप आपको याद भी हो जाएगा या याद भी होगा। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूले में याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ महीने के बाद या कुछ हफ्ते कुछ दिन के बाद पूछा जाए तो वो कंफ्यूज होते हैं कि यार पहले क्यूब होता है कि पहले, मतलब जो भी हो। आई होप अगर आपको प्रॉब्लम आया होगा तो आपको ये वाला टॉपिक जो मैं अब बताऊंगा आपको, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कंफ्यूज क्या होता है, जैसे साइन थीटा पूछा जाए तो शायद कंफ्यूज बोल सकते हैं 4 sin क्यू थीटा माइनस 3 sin थीटा समथिंग, आगे पीछे बोलने का कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ तरीका है जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अगर पहले से याद की हो, याद होना चाहिए, और फिर कंफ्यूजन हुआ हो, तो ये आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखते हैं क्या। अब जो भी बोलूँगा सिर्फ याद कराने के लिए, आपको अलग से कुछ भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला इतना ही लिख के कॉपी से हट जाना है। ठीक है, सिर्फ माइंड में आपको रखना है किस तरह से इस बातों को हम लोग याद रखें। प्लीज़ गाइस कुछ भी नहीं लिखना है इसके बाद, ठीक, सिर्फ आपको सुनना है। ठीक, देखो, साइन के पावर जब 1 है और कॉस के पावर जब 1 है तो उसके सामने 3 लिखा है, दिख रहा है? पावर जब 1 1 है तो सामने 3 लिखा है। माइनस दोनों में लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, दोनों में माइनस, जिसका पावर 1 है उसके सामने 3 है, और जिसके पावर 3 है उसके सामने 4 है। ठीक, ये बात अब ध्यान कर लिए, जिसका पावर 1 उसके सामने 3, जिसका पावर 3 उसके सामने 4, और बीच में हमेशा क्या है, माइनस का। ठीक, अब सुनो, एस का मतलब होगा सिंगल पावर। क्या होगा? सिंगल पावर। तो देखो, साइन 3 थीटा जब भी स्टार्ट होगा तो आप हमेशा सिंगल पावर से स्टार्ट करोगे। साइन थीटा जब भी फॉर्मूला होगा तो एस का मतलब सिंगल पावर, एस। सी का मतलब होगा क्यूबिक पावर। तो जब cos 3 थीटा हम आपसे पूछेंगे तो आप हमेशा क्यूब वाले पावर से स्टार्ट करोगे, और याद करो जब पावर 3 है तो उसके सामने हमेशा क्या लिखा है, 4। ठीक, ये 2 कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूले को कभी भी भूलोगे नहीं। और अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से लाइक दबा दो, ताकि मज़ा आ जाए मुझे भी। ठीक है, कि मुझे लगना चाहिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को सहमत है, उनको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से नोट कर लिए हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और उसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले में बीच में भी 1-2 इन्वॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला लास्ट है, यानी कि हम लोग आज के लेक्चर में 8 फॉर्मूले आई थिंक याद कर रहे हैं। ठीक है,
ये जो दो फॉर्मूला है ये इतना इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी रेशियो, इक्वेशन, इन तीनों टॉपिक्स में आपको मोस्टली दिखेगा। ये इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा सा है कि ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखता रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने के बजाय आप मेरे गाइस प्लीज़ वर्ड पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वर्ड जो बोलूँगा अभी उस पॉइंट्स को अगर नोट कर लोगे, क्योंकि मैं यही पॉइंट्स बोल बोल के आपको क्वेश्चंस कराता रहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो आप। ठीक है, देखो क्या है यहाँ लिखा है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या लिखा भाई साहब, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नो प्रॉब्लम, सही है। तो यहाँ पे जो मैं वर्ड बोलने वाला हूँ वो ये है कि कॉस 2 थीटा का हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़े। कॉस 2 थीटा 4 फॉर्मूला क्या था, कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा, फर्स्ट, सेकंड क्या था 1 माइनस 2 साइन को थीटा, थर्ड 2 कॉस को थीटा माइनस 1, एंड लास्ट 1 माइनस tan को थीटा अपॉन 1 प्लस tan को थीटा। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हम लोग स्टडी किए। ठीक, अब मैं कहूँ कि cos 2 थीटा की जगह पे 4 में से कौन सा रखोगे, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रखें यार, कौन सा इजी है, कौन सा क्या क्या समथिंग समथिंग। ठीक है, तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलने वाला हूँ। प्लीज़ गाइस उसको आराम से सुनना, आप देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे वर्ड बोलने वाला वो कि cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लिखेंगे चारों फॉर्मूले में से जो यहाँ रखने के बाद 1 कैंसिल हो जाए। यही मेरा प्यारा सा वर्ड है, cos 2 थीटा की जगह पे वो वाला रखेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाएगा। इस 1 कैंसिल करना है, हमें ऐसा सोचना है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से ही हो सकता है। यहाँ पे क्या रखें, 2 cos को थीटा माइनस 1, सिर्फ ये ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जिससे कि 1 से 1 सिर्फ कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक फॉर्मूला यहाँ से बना लिया। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लिया आपके सामने, अच्छी बात है। सिमिलरली ये cos 2 थीटा का क्या रखें कि ये 1 हट जाए। तो चलो प्रूव कर लेते हैं। वन जगह कौन सा रखें, इस cos 2 थीटा जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, क्या होगा भाई साहब, माइनस का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से 1 खत्म, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज द फाइनल आंसर। यानी कि रिजल्ट्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं चाहता तो इस सवाल के जो 2 फॉर्मूले लिख रहे थे हम पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते थे गाइस, लेकिन उससे आपका बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि ये क्यों बना, ऐसा ही क्यों सोचा गया। तो मैंने क्यों का जवाब आपके साथ शेयर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला, 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला। अब अगर आप रटना चाहते हो तो आप इस तरह रट सकते हो, प्लस होगा तो सी वाला लगाएंगे, नेगेटिव हो तो साइन वाला लगाएंगे। एस का मतलब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट समझ सकते हो कि सब्ट्रैक्ट का सिंबल होगा तो साइन लगेगा, बाकी केस में कॉस लगेगा। बहुत सारे तरीके हैं। मेन बात अगर मैं फाइनल बात बोलूँ तो ये सब कहने वाली बातें आपके खोपड़ी में पूरी चीज़ याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं है आप सवाल नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स आप याद करना कि 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्म लगाना है दोनों जगहों पे, माइनस वाला होगा तो साइन वाला लगाएंगे और प्लस वाला होगा तो कॉस वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ गाइस। ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बेटर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको नोट कर लो। ओके, हम लोग एक रिजल्ट लिख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू, हालांकि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग बहुत कुछ आज के डेट में पढ़ चुके हैं। क्या क्या था, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा भी होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी होता है। तो ये सब तो पढ़ लिया गया ना गाइस, तो उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्या साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं कि मैं इसको आपको रटा रहा हूँ। तो इसको मैं रटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, कैसे आया ये भी थोड़ा हम लोग समझते हैं। याद करो, हम लोग साइन 2 थीटा क्या पढ़े हैं अभी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, थीटा की जगह पे 2 थीटा था ना हमारे क्वेश्चंस में, 2 थीटा तो ही नहीं, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया।
2 से डिवाइड किया इसमें, 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा ही तो बचेगा। ओके, तो आप बताओ साइन 2 और दिस इज द फाइनल थीटा, साइन 2 एंड दिस इज द थीटा, तो फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा जब क्या है इस समय थीटा बाई 2 है इंटू कॉस थीटा होता है, और थीटा जब 3/2 है तो थीटा बाई 2 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। कॉस थीटा है तो इसको आप चाहो तो सेट कर लो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉस 2 थीटा, दिस इज थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 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 बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा जब क्या लिखा है थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या चिपका देंगे थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। इस तरह से इस तरह के फॉर्मूले को कई बुकों में हाफ एंगल फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अब इसको याद करो, अब इसके मीनिंग को याद करो कि कैसे बना। तो सिर्फ आपको 8 फॉर्मूले याद करने हैं, एक साइन 2 थीटा, कॉस 2 tan 2 थीटा का, और एक 3 थीटा वाले तीनों, और लास्ट में जो हमने 2 फॉर्मूला पढ़ाया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ आपको इतने रिजल्ट्स आपको फाइनली याद रखने हैं। ओके, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग प्रूफ दैट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन गाइस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रूफ दैट का, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। मेरे प्रैक्टिस के बाद आप कोई भी बुक असाइनमेंट पिक कर सकते हो। फिलहाल सुप्रीम सिक्सटी का भी गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, सुप्रीम सिक्सटी ऐप नाम से बना हुआ है, वहाँ भी हम लोग DPP इसके रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आपके पास NCERT बुक्स है या कोई भी बुक्स है आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ दैट है LHS। ठीक है, चलो भाई LHS चलते हैं। दोनों क्वेश्चंस को मैंने पैरेलल में रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, कुछ लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा का आज जो फॉर्मूला पढ़ा गया था कहीं ना कहीं देखो डायरेक्ट लिखवाया गया है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तब तो आप यूज़ कर ले रहे हो, अच्छी बात है यार। क्या था याद है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, न्यूमरेटर की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वो कैसे हुआ वो वर्ड पे ध्यान दो। वर्ड क्या बोला था, 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला, और बताया था जब माइनस होगा तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस होगा तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लग गया। प्लस है तो कॉस 2 थीटा में सिर्फ कॉस के फॉर्म से हटता है 1। ठीक है, इस ऊपर बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos square theta minus 1 guys, so 1 finish now, this one also cancel, numerator is 2 sin square theta and whole divided by 2 cos square theta, 2 cancel हो जाएगा, sin बटे cos होता है भाई साहब आपका tan थीटा, स्क्वायर लगा दो tan square थीटा, दिस इज द फाइनल राइट हैंड साइड। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ आपको डायरेक्ट ये जो रिजल्ट्स है वो आपको याद भी है आज के डेट में कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये मेरे वर्ड पे ध्यान दो। कौन से वर्ड पे, 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला, बात खत्म। 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला, दैट्स इट। ओके, सेम बात यहाँ पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ भी कर लेते हो तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। इस स्टेप के बाद सीधे सीधे ये वाला स्टेप लिखते हैं। अगर डायरेक्टली याद हुआ होता तो हम ये स्टेप नहीं दिखाते, लेकिन बताओ यहाँ पे तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला तो हम लोग याद नहीं किए। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या फलाना धमाका जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं याद किया गया। तो इसलिए अपने को मेरे वर्ड पे ध्यान दे रहा है, मैंने जो अपने लफ्ज़ों से वर्ड कहा है उस पर ध्यान दो। 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला गाइस, ठीक है। 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा सिर्फ तब होता है जब यहाँ 2 थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ। हाफ क्यों होगा भाई, क्योंकि थीटा में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, थीटा की जगह पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई,
मैं यहाँ करके आपको दिखा दूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो देखो 1 माइनस कॉस 2 एंड दिस इज थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा होता है, 2 थीटा की जगह पे थीटा प्लेस पे क्या आ गया थीटा बाई 2, तो दिस इज फाइनल। अच्छा, जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। देखो इतना आप याद करो कि जब माइनस होता है तो कॉस का साइन वाला लगता है, साइन वाला। यहाँ पे जितना एंगल होगा इसका आधा एंगल यहाँ होगा, ये बात सबको पता होगा, अब सबको समझ में आई होप आ गया होगा। यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका आधा कितना होगा थीटा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा ही तो बचेगा यार। अब यहाँ थीटा है, इसका आधा क्या होगा थीटा बाई 2, खत्म। ठीक, ये बड़े मैंने इजी वे में बता दिया, लेकिन थोड़ा सा अंदर वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए ना कि थीटा बाई 2 कैसे आया, वो एक्चुअली मैं पहले बता दिया। लेकिन आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आया तो ये बातों को ध्यान रखो, 2 थीटा का आधा यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टार्ट डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। गाइस 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, फाइनली ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ दोनों में स्क्वायर है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है टेन थीटा बाई 2। हॉट फॉर्मूला याद है, हॉट फॉर्मूला क्या था, ये तो था, लेकिन स्क्वायर दोनों पर लगा है इसलिए हम यहाँ क्या लगा सकते हैं स्क्वायर। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। तो ये दोनों क्वेश्चंस पैरेलल देने का मेन मकसद क्या था वो मैं आपके साथ लास्ट टाइम शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या था। देखो यार, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको 2 थीटा दिख सकता है तो आप साइन में शायद ब्रेक कर ले जाओ, लेकिन समटाइम्स आपको यहाँ थीटा भी देखना होगा कि अगर इस तरह के 1 बगल में दिखता है आसपास तो हमेशा 100% यही सोचा करो कि उस कॉस के कारण 1 को कैसे हटाएं। तो माइनस वाला होगा तो साइन वाले से ही हटेगा और प्लस वाला होगा तो कॉस वाले साइन से ही हटेगा। ठीक है, ये बात आप छोटी सी अपने माइंड में लेकर चलना है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं। अभी बहुत सारे आज के लेक्चर में एग्जांपल्स करने वाले गाइस। आज के लेक्चर बहुत ही इंटरटेनिंग टाइप का है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब हम चलते हैं 3rd एंड 4th क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को भी मैंने पैरेलल में रखा है। ये इतने पॉपुलर रिजल्ट्स हैं यार, डायरेक्टली याद तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा आपको करने के लिए, कैसे लेकिन हुआ ये आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो उसमें जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे या 11th में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको हमेशा दिखेगा समटाइम्स क्वेश्चंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मैथमेटिकली हम लोग इजी कर सकते हैं। वही सब चीज़ हम लोग आज के लेक्चर में बेसिकली सीख रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सो LHS इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो गिवन एंगल है थीटा में, प्रूव करना है थीटा बाई 2 में। इससे क्या एंड मिला कि हमें इस थीटा को हाफ वाले एंगल में यूज़ करना है। क्या यूज़ करें बताओ, 1 में देखो माइनस लगा है तो 1 को हटाने वाला कॉस का साइन फॉर्म लगेगा, माइनस लगेगा तो 1 को हटाने वाला साइन लगता है। साइन थीटा क्या होता है भाई साहब, हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, जिनको ये सारे क्वेश्चंस पता है प्लीज़ यार आप अपना समय नुकसान यहाँ ना करो। अगर लग गया है तो आप वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हो। ठीक है, टाइम लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी है। ठीक है, स्टार्टअप मेरा एकेडमिक ही होता है बेसिकली, बट इसका यूज़ आपको जेईई मेंस एडवांस में मैं एक बड़े सवालों में इसका इंट्रोड्यूस भी करके दिखाऊंगा कि देखो एकेडमिक वाला इतना पार्ट जेईई मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड पार्ट। तो ये हट जाएगा, 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2 भाई 2 से 2 खत्म। इसको बंद क्यों किया हूँ यार, ये कैंसिल हो गया है ना, तो ये तो बचेगा।
2 से 2 खत्म, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 खत्म, तो ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे आ गया कॉस थीटा बाई 2, और ये कलेक्ट करके कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नहीं करूँगा। हिंट दे सकता हूँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना कॉस वाला, जिससे कि 1 गायब हो सके। ठीक है, तो इतना इट सफिशिएंट है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि ये मुझे नहीं आता, मैं इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगा बताने का। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करने वाले हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें सीखने वाले टर्म्स से यूज़ करते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में यार देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोला जाता है। मेरा ये तरीका नहीं है। आपको यहाँ पे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि इसको ही ऐसा कर रहे हैं समथिंग। ओके, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप है। हो सकता है भले ही आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर तक जाने में आपको बहुत सारे मैं बातें बोलूँगा, वो सारे आपको आगे चल के काम आएंगे। ठीक है, ये देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे एक एंगल थीटा पे है और एक एंगल 2 थीटा पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक थीटा है और 2 थीटा यहाँ पे। लेकिन जो हमें फाइंड करना है वो tan के फॉर्म में थीटा एंगल पे डेवलप करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे tan के फॉर्म में थीटा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, तो थीटा वाले टर्म्स हमारे जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमें प्रूविंग में थीटा ही चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, इस वाले टर्म्स को, क्योंकि थीटा एंगल ना होके 2 थीटा के एंगल्स में। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि थीटा वाले टर्म्स को छोड़कर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को ही फॉर्मूला ब्रेक करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होगा आइए देखते हैं। तो आज हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1 प्लस कॉस थीटा। मैं इस कॉस थीटा क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें थीटा में ही चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी थीटा अवेलेबल है उस पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ कॉपी करते आएंगे। ठीक है, ओके। अब बताओ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगा है जिससे कि 1 गायब हो जाए। तो आप देख सकते हो ये प्लस का कॉस 2 थीटा है। तो याद करो, प्लस के केस में हम लोग हमेशा कॉस वाला ही लगा सकते हैं, तभी आपका 1 क्या होगा, कैंसिल हो पाएगा। ओके, सो 1 1 कैंसिल ना हो। न्यूमरेटर से आप देख सकते हो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस को थीटा, एंड देन कॉमन फ्रॉम बोथ कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया एंड साइन बटे कॉस फाइनली क्या हो जाएगा, tan थीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया। ये देखने में छोटा भले ही है, लेकिन इस तरह से रिजल्ट आपको जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि इस तरह कॉन्सेप्ट को किस तरह वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग डेरिवेटिव के टॉपिक्स। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी प्रूव दैट का ही है फिलहाल। इसमें लिखा है कॉट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ये भी क्वेश्चन प्रूव दैट का है। ठीक है, तो हम लोग जब टेक्नोमेंट्री स्टार्ट किए थे तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात बताया था कि 4 टेक्नोमेंट्री को हमेशा ब्रेक कर लिया करो, tan, cot, sec, cosec। जब भी ये 4 टाइप के टेक्नोमेंट्री दिखे आप हमेशा उसको ब्रेक करो इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। ये फॉर्मूला हमने सेकेंड लेक्चर में आई होप आपको बताया होगा। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में अगर एलसीएम की बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग इज कॉस थीटा एंड देन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सो कॉस को थीटा एंड देन सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट से अगर आप ध्यान से देखो तो ये आज के लेक्चर का फॉर्मूला है। ओके, कौन सा है, कॉस 2 थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है
ये फॉर्मूला तो नहीं है अभी, इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। अब कैसे पता करें कि इस मिसिंग पार्ट में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए? थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो, प्रूविंग में राइट साइड आपको 2 थीटा के एंगल पे काम करना है, तो एक जगह 2 थीटा तो बन चुका है, लेकिन ये दोनों अभी थीटा थीटा अवेलेबल है। तो इसमें ऐसा क्या सोचा जाए जिससे कि आप इसको भी कन्वर्ट कर सको इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा। सो आई होप आपको अब याद आ गया होगा। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसका रिजल्ट होता है sin 2 थीटा। और ये सेकेंड लेक्चर का फॉर्मूला है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पे 2 थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 cot 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से राइट हैंड साइड हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना था, ये भी आ चुका है, आप इसको नोट कर लो। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी प्रूफ दैट का ही लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है 2 sin x cos qx माइनस 2 sin qx इंटू cos x इक्वल टू 1/2 4x। इसमें देखा जाए तो यार लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा, क्योंकि हमने बताया था जिस तरह थोड़ा क्वांटिटी लार्ज हो आप जनरली उसी तरह से चलो, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, तो लिखा है 2 sin x cos qx माइनस 2 sin qx इंटू cos x। अगर देखा जाए तो ये एट ए टाइम ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अब तक आपको कोई भी नहीं पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस होंगे जिसके वजह से आपका फाइनल आंसर तक जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो कुछ कॉमन पार्ट्स हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये कॉमन लेने के बाद आपके जो कुछ पार्ट्स फॉर्मूले के तौर पे दिखेंगे, जैसे 2 sin x कॉमन, एक कॉस भी कॉमन, तो यहाँ पे 2 कॉस बच जाएगा, यहाँ पे 2 sin बच जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो ये भी एक रिजल्ट है डायरेक्टली और ये भी रिजल्ट है डायरेक्टली। ये भी फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2x एंड दिस इज फॉर्मूला sin 2x। ओके, और अगर देखा जाए तो एक साइन का एंगल आ चुका है और एक कॉस का, दोनों में आपके एंगल्स तो सेम है, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए इसमें किसी नंबर का मिसिंग पॉइंट्स है। जैसे आपको याद होगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन कॉस तो अवेलेबल है, लेकिन इसको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बनाना है तो मुझे बगल में 2 भी चाहिए, तो वो दिख नहीं रहा है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि 2 से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब ये ब्रैकेट्स आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज़ का 1/2 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो होता है 2 sin थीटा और थीटा की जगह बस क्या लिखा हुआ है 2x। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ आवर आंसर्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये लिखा है 1/2 sin 4x। नोट कर लो, इसके बाद भी हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पिक करते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। और इस बड़े से रूट को सॉल्व करने के बाद आपको प्रूव करना है कि 2 cos थीटा के इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा लुक वाइज थोड़ा अजीब दिख रहा है बट कैलकुलेशन इसका इजी है यार। देखो रूट के अंदर जो सबसे इनसाइड रूट है उसको देखो, उसमें से कुछ पार्ट्स कॉमन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो बच जाएगा आफ्टर टेक 2 1 प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस है और बगल में cos लिखा हुआ है, तो हमने बताया था cos को हटाने वाला, आई थिंक 1 को हटाने वाला cos का फॉर्मूला। तो जब प्लस होता है तो हमने बताया था कि आपको cos वाला लगाना है, और जब माइनस होता है तो साइन वाला यूज़ करने हैं। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार वो तो फॉर्मूला 2 थीटा पढ़ाया गया था, यहाँ तो 4 थीटा लिखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 थीटा को मैथमेटिकली 2 टाइम्स 2 थीटा तो लिख ही सकते हो ना। ठीक है, 2 2 4 थीटा। ओके,
नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन, दिस इज द कंप्लीटली थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सो फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, किस जगह पे क्या है 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपको थीटा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने कर रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ अब। ओके, अब देख सकते हो बहुत इजी वे में 1 से 1 कैंसिल हो रहा है गाइस। रूट इज 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 बार अवेलेबल है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो रूट के बाहर भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। अब आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जो कि आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के तौर पे याद करते हो। आई होप आपको याद हो गया होगा। 1 को हटाने वाला कॉस का फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज़ कर लो या एक स्टेप बढ़ा सकते हो। कॉस 2 थीटा जगह पे 2 कॉस को थीटा माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। सो 2 2 जा 4 कॉस को थीटा। अब देख सकते हो 4 कॉस को थीटा से स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 कॉस थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया प्रूफ। और एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है cos 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर है प्लस 8 कॉस की पावर 4 इंटू 8, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो बल्क वाइड है वो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर राइट हैंड साइड से सॉल्व करोगे तो ठीक है, नो डाउट आंसर भी आएगा। मैं राइट हैंड साइड से भी आपको बता दूंगा, बट वी फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लिखा है cos 4 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंकिंग पार्ट यहाँ पे ये है कि 4a एंगल्स में क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको प्रूव करना है किस एंगल पे ले जाकर, एक एंगल पे, यानी कि किसी तरह से 4a को रिड्यूस करते करते आपको एक सिंगल a पे लाना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड सारे टर्म्स किस में है, cos के फॉर्म में है और साथ ही साथ a के एंगल्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो 4a को आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, अब जितना छोटा छोटा हो सके। मैंने ये प्रीफर किया है, रीज़न है क्योंकि जब इसको cos a प्लस b यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा। वैसे तो यार 4a को हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, 4a को तो आप 9a माइनस 5a भी लिख सकते हो, 2a प्लस 2a भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर एनीथिंग, 3a और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे 7a माइनस 3a भी लिख सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे टर्म लिख सकते हैं, बट यही वाला प्रीफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यूज़ करने से जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो एक ऐसे एंगल में वैल्यू आएगा जिसका रिजल्ट आपको एज ए फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा ये प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि यही क्यों लिखा गया है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको रीज़न बता दी हूँ फिलहाल। ओके, अब यूज़ करते हैं हम लोग cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b। हो सकता है कि इसका एक मेथड मेरे दिमाग में भी और चल रहा है, इसके बाद उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर ले। cos 3a का फॉर्मूला देख सकते हो, cos 3a डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड नाउ sin 3a इज ऑल्सो डायरेक्टली फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अभी सीखे थे। cos a के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 cos के पावर 4 है माइनस 3 cos स्क्वायर है। अब क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में cos के ही टर्म लाने हैं, तो कुछ टर्म्स तो cos के आ चुके हैं, लेकिन ये वाला टर्म्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन भी अवेलेबल है सम जगह। ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ पे साइन अगर कॉमन ले ब्रैकेट्स के अंदर से, तो वो बाहर आके साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि एक साइन है आपको पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, ये बचेगा, ये तो बचेगा। ओके, अब आप थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यहाँ काम कर सकते हो। देखो इस मेथड से थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट मैं इसे अल्टरनेट अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो दो मेथड से करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक मेथड है, ठीक है। आप इस सवाल को हो सकता है मैं 2 मेथड बताऊँ, सीखने के बाद हो सकता है 2-3 मेथड तुम खुद नए नए बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक मेथड और चल रहा है तो उसको बताते हैं अभी। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 4 कॉस के पावर 4 है
-3 cos स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं यार, लेंदी जा रहा है तो रिड्यूस करते हैं कैलकुलेशन को। -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 - 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, -4 प्लस 3 -1। ठीक है, अब इनका थोड़ा मल्टीप्लाई करो आप इनका आपस में, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए। इस स्टेप के बाद आंसर आने वाला है 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस के पावर 4 ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करके ये डाटा लिखा हूँ, एक बार आप चेक कर लो गाइस। फिलहाल मैंने सही लिखा है। अब देखो शायद कुछ पार्ट आपके यहाँ पे कैंसिल्स भी हो रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। जैसे 4 कॉस के पावर 4 है, ठीक है, 4 कॉस के पावर 4 है, और यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर है -3 कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर है -3 कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और दिस इज आल्सो 4, सो 4 + 1 5 - 3 2 हो जाएगा। वो तो एक्चुअली यहीं पे लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। और एक नंबर बचता है सिंगल में -1, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग एक एंगल पे चेक करें, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। एक बार क्वेश्चन को फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यार एक जगह मिस्टेक हो गया है, इस जगह पे, इसलिए क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आ रहा था। याद करो cos a + b के फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगता है, याद है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos के बीच में जब प्लस होता है तो माइनस लगता है, तो यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा। पेन ऑटोमेटिक रुकने लगता है अगर कहीं ना कहीं गलती होता है, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब सही है। अब आपका फाइनल आंसर एक लाइन में है। -4 कॉस स्क्वायर है प्लस 4 कॉस स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर है। बस यार इनको कलेक्ट कर लो, फाइनल आंसर आपके आगे है। अब देख सकते हो 4 कॉस के पावर 4 है प्लस 4 कॉस के पावर 4 है, कलेक्टेड बिटवीन देम 8 कॉस के पावर 4 है। ओके, उसके बाद स्क्वायर के टर्म्स देखते हैं क्या क्या है। ये -3 है, -4, -7 एंड दिस इज -1, तो ये हो जाएगा आपका -8 कॉस स्क्वायर है, और बचता है प्लस का 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8 कॉस के पावर 4 है, अवेलेबल है, अच्छी बात है। -8 कॉस स्क्वायर है, वो भी है, दिस इज +1, तो आप देख सकते हो 1 के पहले प्लस हमेशा हिडन रहता है, ये सब आपको पता है। तो ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी देखा जाए तो लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ठीक ठाक लेंथी भी गया है। अब इसको मैं रिड्यूस करने का कोशिश करता हूँ, आई होप अल्टरनेट भी इसका मेथड अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो अच्छे से। अगर इसको हम अल्टरनेट में लगाएं तो बहुत जल्दी लग जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी का मतलब ये है। आप 4a को मैथ में लिख सकते हैं 2 × 2a बाई 2 2 4a होता है। अब इसको अगर हम थीटा लेट करें तो फॉर्मूला आएगा cos 2 थीटा। अब शायद यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, कौन सा और लगाएं। तो मेरा कहना है कि राइट हैंड साइड आपको प्रूफ क्या करना है, क्या सारा प्रूफिंग आपके cos के फॉर्म में है, जो भी है, तो इसलिए cos 2 थीटा इस जगह पे आपको cos के फॉर्म का ही लगाना चाहिए। अब देख सकते हो एक लाइन का आंसर आ गया। फिर आया cos 2a, cos 2 एक फॉर्मूला होता है फिर से cos के फॉर्म में। अब इसके बाद एक लाइन का आंसर आ चुका है, ठीक है। दिस इज a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab, सो 2 2 4 cos स्क्वायर a।
ओके, 2 से ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा 8 कॉस के पावर 4a प्लस 2 माइनस 8 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1। गाइस देख सकते हो बहुत जल्दी आंसर आया है, माइनस 8 कॉस स्क्वायर a एंड प्लस 2 एंड दिस माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की मतलब इसके प्रीवियस मेथड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हुआ है और कहीं भी गलत होने के चांस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस वाला लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि राइट हैंड साइड कॉस से रिलेटेड आपको प्रूव करना था इसलिए। ठीक है, फिर बीच में बचा कॉस 2a। अब कॉस 2a को हमने ये वाला क्यों लगाया? क्योंकि प्रूविंग में एंगल a चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2a एंगल पे था तो इसलिए मुझे ब्रेक करना पड़ा उसके a के एंगल में। उसके बाद होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया एंड देन मैनिपुलेट करने के बाद फाइनल आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 10 नंबर का, यानी टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए आज की डेट में। ठीक है, सारे रिजल्ट आपके प्रूफ दैट से रिलेटेड थे। इसमें लिखा गया है tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसमें इतने tan दिख रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, बट इसको रिड्यूस किया जा सकता है कुछ अनदर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। देखते हैं क्या क्या है इसमें यार। अगर आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखो तो ये कुछ फार्मूला है जो आप क्लास 8 के अंडर में पढ़े होगे, 8 स्टैंडर्ड पे। दिस इज द मेकिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप सबको याद होगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करना है, सेम एज आपको डिनोमिनेटर में बाई चांस यहाँ भी यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो न्यूमरेटर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक, नीचे फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर से तो वंस अगेन एक बार आपको फिर से यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, और आई मीन a प्लस b और a माइनस b। अब शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या रीज़न है कि प्लस वाला पहले लिख रहे हैं माइनस वाला बाद में। तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। यार देखो, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, तो ये इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप माइंड में पहले ही सोच लिया था कि प्लस वाले को अगर पहले लिखते हैं तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था। tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b फॉर्मूला था tan a माइनस b। आई होप याद होगा, tan a प्लस b। ठीक है, अब इसको कलेक्ट कर लो, आंसर आ गया है। दिस इज tan थीटा एंड फाइनली इज tan 3 थीटा। तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस आगे पीछे लिखा है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम कहलाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड आपका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।